महादेव की इच्छा हुई कैलाश में बैठ करके कि प्रभु धरती पर जा चुके हैं, प्रभु के दर्शन किए जाएं इस रूप के, क्योंकि महादेव अत्यंत प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। बिल्कुल। तो महादेव धरती पर आए। महादेव ने सोचा कि ऐसे तो संभव नहीं होगा कि सीधा चला जाऊं, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। गोपियों के अंदर बात फैलानी शुरू की कि जाकर कहो नंद के घर पर मैं बहुत बड़ा भविष्य वक्ता हूं, ज्योतिषी हूं। तो गोपियां गई, यशोदा मैया को जाके बताया कि एक महाराज आए हैं, तो मैया आप दिखाओ उनको। अब यशोदा मैया ने ऊपर से बालकनी से देखा कि कौन है। अब नीचे देखा महादेव खड़े हुए हैं। अब महादेव का रूप देख करके यशोदा मैया घबरा गई। अब महादेव तो महादेव है जी, लंबी लंबी जटाओं वाले, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। बोली कि ना ना ना, इसको मैं अपना लल्ला कैसे दिखाऊंगी। महादेव ने कहा क्या हुआ मैया, एक बार लल्ला के दर्शन करवाओ, मिलवाओ लल्ला से। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, आपका रूप ऐसा है इंसान डर जाए, मेरा लल्ला तो छोटा सा है, घबरा जाएगा। यशोदा मैया बोली कि मेरा लल्ला चाहे घर के अंदर बूढ़ा हो जाए, मैं बाहर नहीं लेके आऊंगी, तुझे नहीं दिखाऊंगी। बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, तुम अपनी जिद पर रहो, मैं अपनी जिद पर हूं, मैं भी यहीं बैठा रहूंगा। तो इधर भोले बाबा बैठे थे। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी को मन ही मन कहा ये क्या लीला है प्रभु, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यशोदा मैया के मन में भाव तो डालो। अब ठाकुर जी को जब मन में ये बात आई कि महादेव इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे, यशोदा मैया चुप करवाने लगी और जोर से रोने लगी। यशोदा मैया परेशान हो गई, पागल हो गई ठाकुर जी को रोता हुआ देखकर कि ये हो क्या रहा है, मेरा बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा। तो गोपियां कह रही कि मैया इसको नजर लग गई है लल्ला को, किसी को बुलाते हैं नजर उतारनी पड़ेगी। तो एक गोपी कहती है मैया वो जो बाहर साधु आया है ना, वो नजर उतार देगा, उस साधु महाराज से पूछते हैं, क्या पता वो नजर उतार दे। तो यशोदा मैया कहती है कि ठीक है, उससे बात करो। अब गोपियां भागकर भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा तो इंतजार में बैठे हुए थे। जाकर के बोली भोले बाबा से, बाबा बच्चे को नजर लगी है लल्ला को, लल्ला बहुत रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, क्या नजर उतार दोगे। भोले बाबा बोले हाँ उतार दूंगा। तो गोपियां बोली चलो अंदर। बोला नहीं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा हूं, अंदर आने के लिए तो मना किया है ना। तो गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं आप अंदर चलो। बोला नहीं अंदर नहीं जाऊंगा। तो एक गोपी बोली कि देखो अंदर चलोगे ना तो मैं यशोदा मैया से बात करूंगी, वो आपको लल्ला को खिलाने देंगे, गोदी में दे देंगे। बस ये बात सुनते ही भोले बाबा पिघल गए। तो भोले बाबा ने जैसे ही नंद भवन की तरफ कदम बढ़ाया, ठाकुर जी का रोना कम, आगे कदम बढ़ाया फिर रोना कम हुआ, आगे कदम बढ़ाया फिर रोना कम हुआ। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा लल्ला चुप हो गया, ठीक है जाने दो बाबा को। तो जैसे ही भोले बाबा उल्टे मुड़े, कान्हा जी फिर रोने लगे। अब यशोदा में योग लगा कि शायद इस बाबा ने ही कुछ किया, इसको बुलाती हूं अंदर। तो कहा कि आ जाओ, नजर उतार दोगे इसकी। भोले बाबा बोले मैया मैं ऐसी नजर उतार दूंगा कि जब तक तेरा लल्ला धरती पर रहेगा ना इसको नजर नहीं लगेगी। और तब भोले बाबा ने अपनी वो श्रृंगरी निकाली और वो बजाई, वो जो शंख जैसी होती है, और वो आवाज सुनकर के जो मुस्कुराए ठाकुर जी। जब ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो अनंत ब्रह्मांड मुस्कुराता है।